भारत में पिछले 3 दशकों से जारी आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान है। इसका खुलासा भारत कई बार कर चुका है। पीओके के लोग भी इसको कई बार लेकर सामने आ चुके हैं। वो खुलकर और पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। देखिए आशिक मीर की रिपोर्ट। नगर के दाची गांव में हुए कल एनकाउंटर में पाकिस्तान के 3 आतंकी मारे गए और आज देश के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में बताया कि ये वही आतंकी है जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया, 26 लोगों की जानें ली। इस पर हम कोशिश करेंगे कश्मीर के लोगों की रिएक्शन जानने की। कश्मीर के लोग आखिरकार कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को, क्योंकि काफी टाइम तक एंटी टेरर ऑपरेशंस कश्मीर में चलते रहे और देश के हर एक शख्स का यही कहना था कि आखिरकार पहलगाम के कसूरवार कहां गए। मेरे साथ कुछ सीनियर कह सकते हैं सीनियर सिटीजन्स है और एजुकेशनिस्ट भी है जिनसे हम बात करेंगे इस एनकाउंटर को लेकर और पहलगाम की घटना को लेकर कि कितना असर कश्मीर के लोगों पर पड़ा पहलगाम के आतंकी घटना के बाद। सबसे पहले सर आपका वेलकम हम करते हैं। कल जो एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 टेररिस्ट जो है मारे गए, अब गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि यही इन्वॉल्व थे जो पहलगाम में आतंकी घटना हुई। कैसे देखते हैं आप इस चीज? जी, ये तो सच्चाई है क्योंकि आप देखेंगे जो पहलगाम अटैक हुआ था इसमें 26 लोग शहीद हुए थे हमारे। वो उसमें कश्मीर के लोग भी थे, बाहर के भी हमारे लोग थे जो यहाँ टूरिस्ट घूमने के लिए आए थे, उनको मार दिया गया था। जिसमें क्लियर कट था उस दिन ही हमारा मतलब जो उनका स्केच बना था क्लियर कट था, उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी। पाकिस्तान ने जो कश्मीर में जो पाकिस्तान क्योंकि उसमें जो एक बंदा था आपने देखा होगा सुलेमान, दिस इज ए प्रॉपर पाकिस्तान एक्स आर्मी एसएफ का बंदा था वो जो कश्मीर में बैठा था। उसके बाद ये लोग 96 डेज लगे इस सफ़र को, क्योंकि ये इंसाफ के लिए 96 डेज लगे। आप देखा होगा आपने ये जो अटैक हुआ इसमें मतलब पाकिस्तान ने जो अटैक करा है इसमें कश्मीरियों ने बहुत सफ़र किया। कश्मीर की जो इकोनॉमी थी उसमें प्रॉब्लम हुआ क्योंकि आप देखेंगे उसके बाद 3.5 करोड़ बुकिंग जो टूरिस्ट की थी वो कैंसिल हुई। कश्मीर के होटल्स, कश्मीर के जो बेचारे दिन में कमाने वाले रात को खाने वाला बंदा, उन पे असर हुआ ये। और ये जो ऑपरेशन हुआ सर ये बहुत बड़ा सक्सेस है फोर्सेस का। हम तो पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल आर्मर्ड फोर्सेस जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये ऑपरेशन किया है, जिसमें आप देखेंगे हमारी जेके पुलिस, फिर 24 RR, फिर पैरा जो इसमें इन्वॉल्व थी, ऑफिसर जो भी इन्वॉल्व थी, उनने तीनों टेररिस्ट को मार दिया जो पहलगाम अटैक में इन्वॉल्व थे। क्योंकि ये फोटोज ऑलरेडी उसी दिन आ गए थे स्केच बना के कि यही लोग हैं। और आपने देखा होगा जो कल फोटोज जो मारे गए वो सेम वही 3 है। आप देखेंगे इन्होंने पहलगाम अटैक किया था, पहलगाम में गरीबों को मारा था ये लोगों ने, उसका बदला फोर्सेस ने ले लिया। लेकिन इंसाफ तो इसको मैं नहीं कह सकता क्योंकि 28 हमारे बेगुनाह लोग मारे गए थे। ये लोग को तो मरना था, आज नहीं कल ये लोग को मरना। लेकिन हमारी जो इन्होंने हमारे कश्मीर पे जो उन्होंने हमला किया ये, क्योंकि इस बार जो हुआ ये फौज और यहाँ पे जो टेररिस्ट है वो आपस में वो लोग का चलता है। लेकिन इस बार उन्होंने कश्मीर के पेट पे लात मारी पाकिस्तान ने। कुछ और लोग हैं जिनसे हम रिएक्शन लेना चाहेंगे। महक हमारे साथ है, कश्मीर की बेटी। और महक, कल जो इनकाउंटर हुआ, क्योंकि 22 अप्रैल को जो हुआ वो आप वाकिफ़ है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, क्योंकि आप भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर रह रहे हैं, आपने भी सहा झेला है। कैसे देखते हैं कल की? यही बोलना चाहूँगी जो हम लोगों ने उस टाइम पे झेला, बहुत इफ़ेक्ट हुआ था हम सब के लिए। उड़ी, बारामूला, हर जगह पूरे कश्मीर में ये चीज़ें हुई। कल एक जवाब मिला है और होना चाहिए। अगर कोई यहाँ आकर हमारे यहाँ पे आकर घूम रहे हैं, कश्मीर में आकर घूम रहे हैं और उनके साथ गलत हो रहा है, यहाँ आकर उनको मारा जा रहा है, उसके बाद फिर आप खुद देखिए कश्मीर में कितना टूरिज़्म पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और ये कल वो जवाब है कि हमारा कश्मीर किसी के लिए मतलब उन लोगों के लिए तो वेलकम नहीं करेगा जो यहाँ आकर दहशत फैलाते हैं। उन लोगों को तो हम कभी भी यहाँ आने नहीं देंगे। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो हमारे कश्मीर को बुरी नज़र रखी हुई है उन लोगों ने। ये उन लोगों को जवाब है जिनने हमारे कश्मीर में उन लोगों की रोज़ी रोटी बंद कर दी, जिनकी रोज़ी रोटी टूरिज़्म पे चलती थी। और ये उन लोगों को भी जवाब है जिन लोगों ने उन कुछ लोगों को मारा, हमारे भाई थे वो, उन लोगों को मारा। वो बदला कल पूरा हुआ है, बदला पूरा हुआ। ये कश्मीर के लोग जो है इस समय कह रहे हैं। मेरे साथ एजुकेशनिस्ट उवैस नंदा साहब है, इनसे हम जानेंगे। उवैस, बीते 35 सालों से कश्मीर के लोगों ने बहुत कुछ सहा और झेला है। इंसर्जेंसी देखिए, यहाँ के लोगों ने भी अपनी जानें गंवाई है। तो पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी और कल जो एनकाउंटर हुआ, कैसे देखते हैं इस तमाम किस्से को? जो बाइसरन में हुआ ये बहुत ही बुरा हुआ और ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी वेल मीनिंग बंदा जो होगा, जिसका जो मैं कहूँगा कि जो सेन माइंड होगा, वो इसको कंडोन जो है कभी भी नहीं करेगा इस चीज़ को। तो बिल्कुल बुरा हुआ वो, और हम सबों ने कश्मीर में अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द फेंस हमने इसको क्या किया है, कंडम किया है हमने इसको,
तो जो कल हुआ अगेन कि कोई होम मिनिस्टर साहब जो होते हैं वो एक हैवी वेट होते हैं, जो उन्हें एक स्टेटमेंट दी होती है हमें वो लेना पड़ता है कि ऑन अ फेस वैल्यू। तो अगर वो न्यूट्रलाइज किए गए वो टेररिस्ट, तो वो टेररिस्ट थे, उनको न्यूट्रलाइज करना था, इट्स अ गुड स्टेप। और सिर्फ वो नहीं, जो भी वायलेंस में जो है, मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी स्टेट के खिलाफ वायलेंस में आएगा तो ऑब्वियसली उसको अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ेगा। वो स्टेट के खिलाफ उठा तो वायलेंस, तो अगर आपके पास कोई आपको प्रोटेस्ट करना है, आपके कोई ग्रीवांस है, तो उसका डेमोक्रेटिक तरीका है, आप डेमोक्रेटिक तरीका लीजिए, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी हो। और खासतौर जो अक्रॉस द बॉर्डर्स आते हैं उनके साथ तो कोई भी उनको स्पेयर नहीं करना चाहिए। और जो भी बंदे वायलेंस यहाँ करने चाहते हैं उनको जो है उनको वायलेंस में जवाब मिलना चाहिए, और इस पर कोई भी हमें जो है रियायत बरतनी नहीं चाहिए। और ये भी कि यूनानिमसली सबों को इसको कंडेम करना चाहिए, यूनानिमसली कंडेम करना चाहिए। मेरे साथ एक और गेस्ट है, युवा है, इनसे जानेंगे कैसे देखते ओवरऑल अब इस कश्मीर को, क्योंकि 2019 से पहले काफ़ी बदले हालात थे, लेकिन उसके बाद के आज के हालात को कैसे देखते हैं और इन हालातों को फिर से ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरी हर एक के लिए मैसेज है, खासकर जो हिंदुस्तान में रहते हैं उन लोगों के लिए मेरी मैसेज है, ये पहलगाम अटैक एक कश्मीर पे अटैक नहीं था। ये पहलगाम अटैक सिर्फ तब तक पहलगाम अटैक था जब तक ये चुप रहा, और जब ये उभरा ये वॉर सिचुएशन में बदल गया, ऑपरेशन सिंदूर हमें करना पड़ा। तो अगर मैं पहलगाम अटैक के हवाले से बात करूंगा तो ये पूरी कंट्री के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मुसीबत बन के आया था। फिर जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जंग छिड़ गई थी, फिर कितने हालात यहाँ पे ख़राब हुए, कितने लोगों ने उसमें भी सफ़र किया। तो मेरी यही मैसेज है, मेरी हर एक हिंदुस्तानी से यही मैसेज है कि कोई भी कश्मीरी यहाँ पे टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता। और जो उस दिन जिनकी भी डेथ हुई, मैं कहता हूँ हमसे आप फीडबैक नहीं पूछे, जो कश्मीर आके विजिट करके गए हैं, जो भी टूरिज्म, लोकल टूरिज्म हिंदुस्तान का है, जो भी कश्मीर आके विजिट, जिनने भी कश्मीर में विजिट किया है, उनसे आप कश्मीर की हॉस्पिटलिटी के बारे में पूछो, उनसे आप बोलो कश्मीरी लोग कैसे हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि आप उनसे पूछो कि कश्मीर के लोग कैसे, जो कश्मीर में रह के गए हैं। आप उन लोगों से कश्मीर के बारे में मत पूछो जो कश्मीर आए नहीं है कभी, जिनने कश्मीर को देखा नहीं है कभी, जो कश्मीर के अगेंस्ट है, जो कश्मीर की नफरत फैलाते हैं अपने दिलों में, कश्मीर को फला और फूलता नहीं चाहते। आखिर पर आपसे ये रिमार्क्स लेना चाहूँगा, अभी भी कुछ अपोजिशन लीडर्स ये बोलते हैं कि पाकिस्तान पर ही इल्ज़ाम क्यों, मतलब एक तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को भी चैलेंज किया जाता है, चाहे हम पी चिदम्बरम साहब की बात करें या बाकी लीडर्स की बात करें, कैसे देखते हैं आप? वैसे देखिए, मैं तो इसमें पॉलिटिक्स में जाऊंगा नहीं, पॉलिटिशियंस के पास जाऊंगा नहीं। हम लोग यहाँ जो हमारी सेना है, हमारी सेना बिल्कुल बहुत बहादुरी से लड़ेगी। आप पाकिस्तान, क्योंकि ये सबको पता है 1989 में 1990 में प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट किया था पाकिस्तान ने, यहाँ कश्मीर 35 साल से वही झेल रहा है। ठीक है, वही चीज़ हम झेल रहे हैं। और यहाँ की फोर्सेस आपने देखा होगा, यहाँ पे इतने हमारे जवान भी मारे गए। ठीक है, आप देखें हमारे कितने फौजी शहीद हुए। ये तो दुनिया को पता है कि ये कौन कर रहा है। वो तो कभी एक्सेप्ट करेगा नहीं, पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाला कि ये मैंने किया है, वो कभी करेगा भी नहीं। और अगर ये पाकिस्तान का एक्स सर्विसमैन था, आपको अभी बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान का एक्स सर्विसमैन जो रिटायर हुआ सुलेमान, ये कश्मीर में कर क्या रहा था? बिल्कुल ठीक है, तीनों पाकिस्तानी थे, ये कर क्या रहे थे कश्मीर में? अगर आपका कोई यहाँ पे नहीं है, आप टेररिस्ट नहीं फैला रहे यहाँ पे टेररिज्म, क्योंकि इंडियन आर्मी का यहाँ पे एक ही मकसद है, हमें आतंकवाद नहीं, आतंकवादियों को भी, जो मतलब है आतंकवादियों को नहीं, आतंकवाद को खत्म करना, जो उनका नारा है। ठीक है, जीरो टॉलरेंस इंडियन आर्मी का जो नारा है वही है। बाकी पॉलिटिक्स में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अपोजिशन, हर एक पार्टी का अपना, जब अगर इस वक्त वो होते हैं अपोजिशन में, वो बोलते हैं तो काम होता है। हम अपनी सेना को सलाम करते हैं, हमारी जो सेना है बहादुर, जिन्होंने ये काम किया, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे अब जो कल ऑपरेशन हुआ जिसमें तीनों आतंकवादी मारे गए, तो हम अपनी सेना को सलाम करते हैं। सेना के लिए हम कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर अगेन JNK पुलिस, यहाँ की CRPF, यहाँ की BSF, जो इस वक्त इंडियन आर्मी जो 24 RR इसमें थी, पैरा थी, JNK पुलिस थी, SOG थी, उनको हम सलाम करते हैं। उन्होंने इतना क्लीन ऑपरेशन किया और अच्छे से वो तीनों को मार दिया। बिल्कुल, ये कश्मीर के लोगों का रिएक्शन है जो हम लगातार जानने की कोशिश करते आए हैं। और आज जिस तरह से ये एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए, सफलता है उन सुरक्षा बलों के लिए भी और कश्मीर के लोगों के लिए भी। फिरोज वानी के साथ श्रीनगर से आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ के लिए।